हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डल पा रही थी क्योंकि वो पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं नहीं डाल पा रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से सपोर्ट करें, है ना। और अब सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं मेरे। यहाँ पे नीचे आपका बेल आइकन आ रहा होगा, उसको ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.9, ठीक है। वन शॉट में ख़त्म करेंगे इसको, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करेंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे सेकेंड क्वेश्चन लगा, क्योंकि ना इस क्वेश्चन ने बोला है कि ना सब्स्टिट्यूट करके करो। तो आप इसको कैसे करोगे? सर मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो अब मुझे इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा कि ना मैं क्या लूँ, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने क्या करा कि ना अगर मैं साइन फाई को टी ले लूँ, अगर मैं साइन फाई को टी ले लूँ सपोज करो, तो मेरे पास क्या आएगा सर? मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? कॉस फाई इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी फाई, ठीक है। अगर डी फाई को मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या आएगा मेरे पास? कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो सर मेरे पास यहाँ पे एक कॉस फाई दिख रहा है और वो डी फाई दिख रहा है, तो क्या किया जाए? अगर मैं इसको सिचुएशन को थोड़ा चेंज करूँ अपने अकॉर्डिंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, पाई/2 अंडर रूट साइन फाई, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस की पावर 4 फाई कॉस फाई डी फाई, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से सर, 0 से पाई/2, ठीक है। ये तो एज इट इज़ रहेगा ताकि मेरे को दिक्कत ना आए, क्योंकि इसकी जगह पर तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? dt लिख दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ये दिक्कत करेगा। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ? इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई, ये लिख सकता हूँ ना। अरे भाई कुछ नहीं करा, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और मुझे पता है कि सर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई मेरे पास क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। तो मैं इसको अगर इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी सिचुएशन? कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, समझ गए? तो मैंने इसकी जगह पर ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सर, साइन फाई की जगह पर मैं टी रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा? अभी देखो लिमिट चेंज होगी, ठीक है। तो रूट टी यानी टी की पावर 1/2 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? पूरे की जगह पे dt आ जाएगा। देखो अब क्या है कि सर या तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो यहाँ से, है ना, फिर उसके बाद में फाई की वैल्यू, इसमें फाई की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करके फिर आप वैल्यू लगा लो, ठीक है। उससे आसान तरीका ये होता है कि सर आप यहीं पर ही वैल्यू निकाल दो इसकी। कहना क्या चाह रहा हूँ? लिमिट की, जैसे कि आपका जब फाई जो था, जब आपका फाई पाई/2 होगा, पाई/2, और क्या जब फाई आपका क्या होगा? 0 होगा, इस पर निकाल दो आप वैल्यू। तो इस पर वैल्यू कैसे निकालोगे? फाई जब पाई/2 होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो मेरे पास इस कंडीशन के थ्रू क्या मिलेगा कि सर साइन पाई/2 इक्वल्स टू टी, और सर साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल्स टू टी पे, है ना। और इसी तरीके से आप क्या रख दोगे इसमें? साइन 0 इज इक्वल्स टू टी, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये आपके पास लिमिट अब चेंज हो गई। क्या हो गई? अब लिमिट चेंज हो गई। तो ये लिमिट चेंज करनी आपको आनी चाहिए। तो अब लिमिट क्या हो गई आपके पास? 0 से 1 हो गई। तो अब आप इसको डायरेक्ट कर दोगे, क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, टी की पावर 1/2, और अंदर अगर मैं वो खोलूँ इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरे पास? सर 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टी स्क्वायर, ठीक है, dt। अब थोड़ा सा और खोल दो इसको, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, टी 1/2 और 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? टी की पावर
1/2 प्लस इसको इसके साथ करोगे, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी t की पावर 1/2 प्लस 4। तो 1/2 प्लस 4 कितना होगा मेरे पास, अरे बोलो ना, ऐसे देखो 1/2 प्लस 4 टू द 8 और 9, तो 9/2 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9/2 माइनस 2, ठीक है। टी के साथ इसका आएगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 2, तो आपके पास क्या आएगा टी की पावर 5/2, ये आ गया आपका dt, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। सर सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालोगे आप, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, टी ऊपर 1/2 ऐड होता है और नीचे 1/2 ऐड, वो 1 ऐड होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 3/2 बन जाएगा और ये 3/2 बन जाएगा, समझ लो, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या करोगे, टी 9/2 प्लस 1 कितना होगा आपके पास, ठीक है, 11/2 अपॉन में 11/2, ठीक है, माइनस 2, ठीक है। और इसमें क्या आएगा आपके पास टी की पावर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, टी की पावर 5/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास, 0 से 1 तक, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2/3, ठीक है, और टी की पावर 3/2 प्लस टी की पावर 11/2 और 2/11, ठीक है, माइनस का 4/7 टी 7/2 0 से 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, इसमें पहले 1 पुट करोगे और उसके बाद 0 पुट करोगे, तो क्या आएगा आपके पास 2/3 1 पुट करने पे प्लस 2/11 और माइनस 4/7, क्यों, क्योंकि सर आप इसके अंदर 1 पुट करोगे तो टी की वैल्यू तो 1 पे 1 ही रहेगी, चाहे पावर जो मर्जी हो, और 0 पर ये सब 0 हो जाएंगी टर्म, तो ये आएगा। अभी आप इसको सॉल्व कर दोगे, नीचे एलसीएम लोगे और ऊपर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। जो आंसर आएगा आप इसको कर लेना, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट करो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले मुझे ना अंदर ITF दिख रही है। अब मुझे ITF दिख रही है तो इसको ना सिंप्लीफिकेशन करना सिखाया था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, साइन इनवर्स, और मुझे पता है कि सर अगर मैं x = tan थीटा ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये समथिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स sin 2 थीटा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि सर जैसे ही मैं tan थीटा इसमें पुट करूँगा तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और जो कि वो फॉर्मूला होता है मेरे पास किसका, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरे भाई तुम क्यों कंफ्यूज होते हो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट बना रखा है, तो आप वो जाके देखो फटाफट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब मेरे पास ये आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो dx है, तो डी थीटा मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इससे। कैसे, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा dx/d थीटा, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने इसको डिफरेंशिएशन, और मेरे को tan का क्या मिलेगा, sec² थीटा। तो मेरे पास क्या आएगा dx = sec² थीटा डी थीटा, यानी मैं dx की जगह पर sec² थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, sec² थीटा डी थीटा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब बात आती है सर लिमिट की, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, लिमिट आपकी चेंज होती है जब आप इसके अंदर रखोगे व्हेन, इसको यहाँ पे रखने की बजाय यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, व्हेन, ठीक है, x = 1, तो x = 1 है, तो इस वाली वैल्यू में रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 = tan थीटा, यानी थीटा का क्या आएगा मेरे पास, tan 1, और tan 1 किस पे होता है सर, π/4 पे होता है। आई होप कि आप ITF कर चुके हो, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन x =
0, क्योंकि लोअर लिमिट मेरे पास 0 है तो 0 रखूँगा मैं इसके अंदर, 0 रख के देखूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर रख दो डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्यों, क्योंकि सर 10 0 तो 0 होता है, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास। तो अब मैं इसको अगर ढंग से लिखूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 2 बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, और लिमिट आपकी चेंज हो गई 0 से π/4 तक, ठीक है। और मैंने इसको इससे काट दिया, 2 बाहर लिख दिया, थीटा बचेगा मेरे पास, और क्या बचेगा, sec² थीटा टी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, तो मैं इसके अंदर कंडीशंस लगा रहा हूँ, है ना, और मुझे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि सर यहाँ पे ना 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो यानी आपने बताया था कि डिफरेंशिएशन में तो क्या लगाते हैं हम, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, और इंटीग्रेशन में हम क्या लगाते हैं, पार्शियल कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, 2, ठीक है, एज इट इज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे पहले हमें इसको पहचानना होगा कि सर इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है या सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो आओ पहचानते हैं। अब देखो ध्यान से सर, थ्रू आइलेट आपको पता है ना भाई, आइलेट है ना, तो आइलेट से मुझे क्या पता लगता है सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लॉगरिथम उसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये, तो मैं इसको फर्स्ट मान लूँगा और इसको सेकंड मान लूँगा, समझ गए, ठीक है। अब देखो सर, थीटा तो मेरा फर्स्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका सेकंड फंक्शन था, समझ गए। और इसके बाहर जो पूरा ब्रैकेट है उसकी लिमिट रख दो, ये 0 से π/4, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, अब जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थीटा और sec² थीटा का क्या होता है, tan थीटा माइनस, ठीक है, थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, और अंदर क्या बचेगा tan², tan थीटा d थीटा 0 से π/4 तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा, अच्छा इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं ना, तो अब आपका ये आ गया 2, ठीक है, थीटा tan थीटा माइनस, ठीक है, और इसका क्या होता है log sec x 0 से π/4, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, अब आप सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे 2 एज इट इज थीटा, अब इसके अंदर चलो पुट करो, ठीक है, थीटा की जगह पे, तो π/4 इंटू में 10 π/4 है ना, माइनस लॉग sec π/4, ठीक है, ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया, ठीक है, माइनस। अब लोअर लिमिट माइनस करोगे तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, पहला तो 0 ही हो गया पूरा, ठीक है, माइनस लॉग sec 0, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, 2 π/4 और 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस इसका क्या आएगा सर लॉग, और ये आपके पास हो जाएगा √2, क्योंकि sec π/4 क्या होता है, √2 होता है, ठीक है, माइनस का 0 माइनस log 0, ठीक है। तो log sec 0 क्या होता है आपके पास, sec 0 1 होता है, तो log 1 आ गया, ठीक है। अब आपको log 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि सर log 1 की वैल्यू मेरे पास 0 होती है,
ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखूंगा, तो ये थम तो पूरी 0 हो गई, तो मतलब 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू π/4, ठीक है, और माइनस का 2 इंटू लॉग √2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आएगा π/2, ठीक है। और देखो 2 की मैं इसके ऊपर पावर ले जा सकता हूँ, यानी माइनस का लॉग √2 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना भाई। याद करो जब ऐसी कंडीशन होती थी तो आप इसको नीचे उतार लेते थे, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि फर्स्ट वाले को आप ऊपर भी लेकर जा सकते हो। तो ये समथिंग मेरे पास क्या बन जाएगा लास्ट में π/2 माइनस लॉग 2, तो ये आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको फटाफट से नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि सर 0 से π/2, ठीक है। तो पहले ना इसके अंदर देखते हैं कि सर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं। मेरे को सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है इसके अंदर, क्या दिख रहा है कि अगर मैं cos x को t मान लूँ तो मेरे पास क्या आएगा माइनस साइन x dt/dx माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब लेकिन मुझे माइनस का इधर से हटाना, तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी सर साइन x dx की जगह पे मैं माइनस dt लिख सकता हूँ, यानी माइनस का dt अपॉन में 1 प्लस t²। लेकिन क्या है कि आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, व्हेन x इक्वल्स टू क्या था आपके पास π/2, और एक बारी कब व्हेन x इक्वल्स टू आपके पास क्या है 0, ठीक है। जब x आपके पास क्या है π/2, तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी cos π/2, जो कि t की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0। क्यों? क्योंकि सर cos 90 मेरे पास क्या होता है 0 होता है ना। अरे इतनी बात तो पता होगी तुम्हें। और t इज इक्वल्स टू cos 0, तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि सर cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट चेंज हो गई 1 से 0 पर, ठीक है। अब देखो सर ये ना मुझे दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस है ना, तो वही वाला दिख रहा है, यानी मुझे ये वाली फॉर्म दिख रही है 1 में 1 प्लस x² dx, तो उसका क्या होता था 1/a, ये a होता था, ठीक है, a², तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता था, है ना। याद है ना भाई, इंडेफिनिट भी आनी चाहिए इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट सर माइनस, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/1 tan इनवर्स t/1, ठीक है। t/1 कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से माइनस, अब इसमें 1 पुट करोगे क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। सर tan इनवर्स 0 तो सर 0 हो जाता है, ठीक है। और मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस का tan इनवर्स tan π/4, तो इसमें 10 से 10 का कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का π/4 आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट से नोट करो इसे। नंबर 7 समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें देख के दिख रहा होगा कि ना सर इसमें कुछ ना इंटीग्रेशन दिख रहा है मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन वाला, है ना। लेकिन क्या है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले नीचे स्प्लिट करके देखना। मैंने याद करो मैंने आपको बताया था, ठीक है, 7.4 वाले इंट्रोडक्शन में है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है, पहला कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए पहली। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर कोएफिशिएंट ऑफ, जहाँ का पहली कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप दूसरा क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड विद 2 करोगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर करोगे और प्लस माइनस कर दोगे इक्वेशन के अंदर। अगर समझ में नहीं आया तो इधर देखो ध्यान से, सर कोएफिशिएंट ऑफ x² मेरे पास 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x² प्लस 2x, जो x का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड विद 2 करो, यानी 2 डिवाइडेड विद 2 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, और 1 का स्क्वायर इसमें
माइनस कर दो, ठीक है, +5 ये होगा। तो आपके पास क्या आएगा dx अपॉन में, तो ध्यान से देखो इन तीनों को उठा करके मैं लिख सकता हूँ। देखो ये मेरे पास दिख रहा है a² + 2ab + b², तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर -1 + 4 5, तो क्या बचेगा प्लस का 4। तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बनेगी, देखो ध्यान से, dx अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये बन गई आपके पास, है ना कंडीशन। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो अब इसको सॉल्व करो उठा करके, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास बन रहा है क्या, x² + a², याद करो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx आपके पास क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a + c होता था। अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दोगे, तो 1/a क्या है आपके पास 2 tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x/a, तो x क्या है आपके पास x + 1/2, ठीक है, और c तो हम इसमें लिखते नहीं है ना, तो -1 से 1। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे 1/2 tan इनवर्स, पहले आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2/2, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स 0, क्यों, क्योंकि सर -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आपके पास क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स 1, यानी 1/2 इसका क्या होता है π/4, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया π/8। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये π/4 आपने इसको कैसे लिखा, भाई ITF करो ना जाके, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 को 10 से 10 हट जाएगा, तो इसलिए π/4 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा, जल्दी से नोट करो इसको फटाफट से। तो ये क्वेश्चन है अब 9वां क्वेश्चन, ठीक है, MCQ में। तो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, सर 1/3 और 1 है, ठीक है। अब मुझे सर समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर मैं क्या लूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। और पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसको सोचूंगा कैसे, ठीक है। तो आप इसमें क्या सोच रहे हो कि सर सबसे पहले ना ऊपर से कॉमन निकालता हूँ मैं x3, तब मैं सोचता हूँ कि क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन भी करता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मैं x की पावर 3 से नीचे का ये काट सकता हूँ। तो मैंने जैसे x की पावर 3 कॉमन निकाली, तो इसको कॉमन निकालते सारे इसकी पावर भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी इसके अंदर, है ना। अच्छा, अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना, तो ये नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। देखो ऐसे मैंने x की पावर 3 कॉमन निकाली इसमें से, तो क्या बचेगा 1/x² माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और इस पूरे की पावर क्या होगी मेरे पास 1/3 अपॉन में x की पावर 4 dx, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो अब डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये x की पावर 3 की पावर 1/3 हो जाएगा, और 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और अपॉन में x की पावर 4। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको खोलूँगा तो मेरे पास कुछ लास्ट एट द एंड क्या बचेगा 1/3 से 1, तो इसमें पावर मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास क्या बचेगा x, ठीक है, और 1/x² माइनस 1 अपॉन में x की पावर 4, इससे ये काटोगे तो ये 3 हो गया, और ये 1/3 dx, ठीक है। अब थोड़ी सिचुएशन थोड़ी समझ में आ रही है मेरे को, ठीक है। तो अब क्या बनेगा मेरे पास 1/3 1 और 1/x² माइनस 1 1/3 और x की पावर 3 dx, ये बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर इस वाले ब्रैकेट को एक बार t मान के देखता हूँ, तो 1/x² माइनस 1 इक्वल्स टू t माना मैंने, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, वो डिफरेंशिएट, -2 x की पावर -3 और ये 0 इज इक्वल्स टू dt/dx,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस का 2 इसको नीचे लेके आके तो एक्स क्यूब बन जाएगा और क्या हो जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, dx को ऊपर ले और इसको नीचे ले जाओ तो क्या आएगा dx एक्स क्यूब इज इक्वल टू dt अब -2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो यानी अब मैं इसकी कंडीशन के हिसाब से मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको मैंने क्या माना था, t माना था, तो मेरे पास क्या होगा t की पावर 1/3 और देखो dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt और भार 1/2, वो भी कौन सा, माइनस का। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है लिमिट की, तो लिमिट आपको चेंज तो करनी पड़ेगी, तो कैसे चेंज करो, व्हेन x इक्वल्स टू 1 पर और व्हेन x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इन दोनों में आपको ये वाली वैल्यूज पुट करके देंगे इसमें, तो इसमें पुट करोगे क्या आएगा 1/1 - 1 इक्वल्स टू t, यानी 1 - 1 यानी t की वैल्यू सर 0 हो गई 1 की उस पर, तो 1 की जगह पे क्या लिख दोगे आप यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसमें 1/3 पुट करके देखो 1/3 तो क्या आ जाएगा आपका 3 का 1/3 का स्क्वायर, और इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, -1 इज इक्वल्स टू t, तो t की वैल्यू मेरे पास एक तरीके से 8 आ जाएगी। कैसे, 9 - 1 8 आ गई, तो यहाँ पे सर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी, यानी मेरे पास अब नई फ्रेश इक्वेशन क्या बनेगी 8 से 0 तक और t 1/3 dt। अब देखो इसको कर दो इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा -1/2, तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा सर t 1/3 + 1, तो आपके पास क्या आएगा 4/3। ठीक है, और इनटू में अपॉन में 4/3, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 3/4। अरे बोलो ना। ठीक है, और इसकी पूरे की लिमिट रखनी है मुझे कहाँ से कहाँ तक, 8 से 0 तक। आ जाओ रखते हैं, तो माइनस इसको बाहर ले आता हूँ ना, 3/8 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सर पहले 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, माइनस वाली कंडीशन बचेगी, मतलब ऐसे ना यार 0 माइनस। ठीक है, अब इसमें 8 रखोगे तो क्या आएगा, तो 8 को मैं कुछ इससे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। ठीक है, अपॉन में 4, समझ रहे होंगे तुम। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ -3/8 माइनस का 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 है, तो यानी मैं इसको 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। ठीक है, 3 इंटू 4 और अपॉन में 8 है, तो इससे ये कैंसिल होगा, 2 पर जाएगा, तो यानी कि प्लस का 3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, ये 4 तो मैंने बाहर ले लिया था ना, सॉरी, ये 4 मैंने बाहर ले लिया था, सॉरी, ये 4 तो दोस्तों मैंने बाहर निकाल लिया था ना, तभी तो 3/8 हुआ था। यहाँ पे 4 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, तो ये 16 होगा। ठीक है, तो इससे ये पूरे से ये कटेगा 1 और 2 पर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आएगा आपका आंसर। सॉरी, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। समझ में आई ना क्या मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये 3/4 तो मैंने बाहर निकाल दिया था, तभी तो ये 3/8 हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 लिख दिया था, जिसकी वजह से वो कटा था, तो एक्स्ट्रा आंसर मेरा मतलब डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी MCQ है। तो अब इसमें क्या है कि ना, ये बोल रहा है कि सर आपको ये इससे एक फंक्शन मतलब करना है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कुछ फंक्शन आपके पास आएगा और उसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो साफ साफ दिख रहा है कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको मानूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मानूंगा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन किसका, सर फर्स्ट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जैसा कि पहला की आपने कर रखा है। ठीक है, और इसके पूरे के बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से लेकर
x तक आप लिमिट पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, सर t एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका माइनस cos t, तो प्लस का cos t dt 0 से x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा सर, माइनस टी कॉस टी प्लस इसको करोगे क्या आएगा साइन टी, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका 0 से x, ठीक है। अब इसमें x पुट करो तो क्या आएगा आपका साइन x, पहले मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, और फिर क्या आएगा माइनस का x कॉस x, समझ लो ना, ठीक है। अब इसमें 0 पुट करो तो सर इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का, ठीक है। अब इसमें 0 पुट करो ध्यान से, 0 पुट करोगे ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, ठीक है। इसमें 0 पुट करोगे तो ये भी प्लस 0 हो गया पूरा, यानी ये पूरी टर्म 0 हो गई। यानी fx आपके पास क्या आया, fx आपके पास आया साइन x माइनस x cos x, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो फटाफट से, ठीक है। इसका क्या होता है cos x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी हमने क्या लगाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसमें अब लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, है ना, और ये माइनस और माइनस ये प्लस का एक्स साइन एक्स हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। कॉस एक्स से कॉस एक्स गया तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया एक्स साइन एक्स आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। देखो इसको फटाफट से नोट करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कि मेरे को मोटिवेशन मिले, और इसी तरीके से प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और जय हिंद, आप मेरा ऐसे साथ दें, ठीक है।